जय हिंद एवरीवन। आइए आज हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज 8.3। और इसके लिए ये फॉर्मूला के 3 सेट यूज होंगे। वो पहले भी आपने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट में पढ़ा है। यहाँ शॉर्ट रिवीजन के लिए मैंने उसको नोट डाउन कर दिया है। चलिए कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स और सिंपल बातों से हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बातें आपको समझ में आए। देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन 18 डिग्री बाई cos 72 डिग्री। अब एक चीज आप देखिए, सबसे पहले जो एंगल गिवन है जरा उन पे ध्यान दीजिए। ये एंगल है 18 और ये एंगल है 72। तो हम चेक करें कि 18 और 72 इन दोनों को ऐड करने से 90 हो जाता है ना? यस। तो इन दोनों एंगल को ऐड करने से अगर 90 हो जा रहा हो तो ये दोनों एंगल कौन से एंगल कहलाएंगे? यस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि जहां भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सेट हो, आप उन दोनों एंगल को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है? मतलब यहाँ 18 साइन है और 72 कॉस है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम साइन को भी चेंज करें और हम कॉस को भी चेंज करें, या फिर हम 18 को भी चेंज करें और 72 को भी चेंज करें। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान ये रखना है कि जहां भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो उन दोनों एंगल्स में से किसी एक को ही चेंज करेंगे। ठीक है? अब चेंज कैसे करेंगे ये आइए हम सीख लेते हैं। पहले मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ ना, ताकि क्वेश्चन बनाने में फिर आप उसको डायरेक्ट यूज कर पाए। अब देखिए, फॉर एग्जांपल ये 18 डिग्री है ना? अच्छा, साइन रहने दीजिए। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हो तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? भाई 18 को हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं ना। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में हम 18 को क्या लिख सकते हैं? यानी 90 डिग्री में से क्या माइनस करें कि 18 आ जाए। तो ये समझने का बहुत आसान तरीका है। देखिए, 90 से माइनस करना है और 18 लाना है, तो ऐसा कीजिए कि 90 से 18 माइनस कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये 72 आ रहा है ना? इट मीन्स साइन तो ठीक है, हमने इस 18 डिग्री को लिखा 90 माइनस 72 आ जाएगा ना। 90 माइनस 72 करेंगे तो 18 डिग्री। क्लियर है? आप देखिए, इस तरह से करके हमने इसको फॉर्मूला पे अरेंज कर लिया। और ये फॉर्मूला क्या है? साइन 90 माइनस थीटा, है ना? और आप देखिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, यहाँ जो थीटा है ना वही थीटा यहाँ रहेगा। ठीक है? सिर्फ साइन चेंज करेगा कॉस में, थीटा एज इट इज कैरी करेगा। ठीक है ना? इसलिए ये जो साइन है ये चेंज करेगा कॉस में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। साइन का कॉस के साथ है और कॉस का साइन के साथ है। सिमिलरली tan का कॉट के साथ है और कॉट का tan के साथ है, और sec का cosec के साथ है और cosec का sec के साथ है। तो ये सिंपल है, आप इसको याद भी कर लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो देखिए, साइन किस में चेंज करेगा? कॉस में।
और देखिए cos थीटा होता है ना, तो 90 से हमने क्या माइनस किया 72, मतलब थीटा की जगह 72 है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगा cos 72। एकदम सिंपल सी बातें हैं, आप ध्यान रखिए। एक और क्वेश्चन जैसे आप समझिए, सपोज कीजिए हमें फाइंड करना हो tan 63 डिग्री। अब देखिए एक क्वेश्चन पहले मैं आपको और इस तरह से स्प्लिट करके बताता हूं और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, है ना। देखिए अब ये देखिए tan है, ये तो tan है। अच्छा, ये जो 63 है उसको कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं बताइए। हाँ, 90 से क्या माइनस करेंगे 63 आ जाए, तो ये समझना बहुत आसान है। देखिए ना 90 में से यहाँ 63 माइनस कर दीजिए भाई, आप पाएंगे 27। इट मीन्स 63 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 27। ठीक है, देखिए 63 को हमने लिखा 90 माइनस 27। तो 90 के साथ जो माइनस हो रहा है वो थीटा की तरह बिहेव करता है ना। अब आप फॉर्मूला देख लीजिए, tan 90 माइनस थीटा। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या है, cot थीटा। यानी कि जो tan है वो cot में चेंज कर गया और यहाँ जो थीटा है वही यहाँ कैरी कर जाता है ना। इट मींस ये tan जो है वो cot में कन्वर्ट कर जाएगा और ये यहाँ थीटा की जगह क्या है छोटू 27। इट मींस tan 63 जो है वो cot 27 के इक्वल है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको डायरेक्ट फाइंड करना सिखाता हूँ। सपोज कीजिए ये यहाँ लिखा है sec 51, तो sec 51 को हम क्या लिख सकते हैं। आप सबसे पहले ये देखिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, अच्छा हमें समझ में कैसे आएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री वाली बात है। देखिए 8.2 में हमने टेबल्स के बारे में पढ़ा है ना, तो वैल्यू हमें किसके नोन है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इससे डिफरेंट अगर कुछ भी एंगल मिल रहा हो तो आप समझ जाइए कि फिर वहां कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली बात है ना। आइए अब देखिए sec 51 है, तो पहले आप ये देखिए कि sec का कॉम्प्लीमेंट कौन है, यानी sec अगर कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट करेगा तो किसके साथ कन्वर्ट करेगा। आप देखिए sec का कॉम्प्लीमेंट cosec है। इट मींस sec ये बाद में चेंज होके cosec बन जाएगा और यहाँ 51 है तो ये चेंज होके क्या होता है 90 माइनस 51, है ना। एकदम फटाफट यहाँ कर लीजिए। वैसे आप होशियार हैं तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि भाई 10 माइनस 1 9 हो गया और 8 माइनस 5 3 हो गया, है ना। यानी 51 का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 39। तो इस तरह से sec 51 जो है वो किसके इक्वल होगा, cosec 39 के। तो जहां sec 51 लिखना हो वहां हम cosec 39 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको समझ चुके हैं। अब इससे क्या होगा कि डायरेक्टली हम इसको क्वेश्चंस में पुट करेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए इसको हम बनाते हैं। सॉरी, आइए ये बताइए, आपको पहले ही बताया ना कि देखिए 18 डिग्री और 72 डिग्री एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो इन दोनों में से हम किसी एक को ही चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे, है ना। चलिए अगर हम साइन वाले को चेंज करें तो आप बताइए साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। यहाँ देखिए साइन का कॉम्प्लीमेंट cos है ना, तो साइन को हमने लिख दिया cos। और ये बताइए 18 डिग्री है और 18 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मींस 90 में से 18 माइनस करने पर ये आ जाएगा 72 डिग्री। अब पहले ही आपको बताया है ना कि दोनों में से किसी एक को भी चेंज करेंगे, तो इसको हमने चेंज कर दिया तो फिर इसको चेंज नहीं करेंगे। ये आ गया छोटू 72 डिग्री। अब देखिए cos 72 डिग्री, cos 72 डिग्री, ये आंसर हो गया 1, है ना छोटू। आइए सेकंड देखते हैं।
एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके। अब देखिए ये है tan 26 डिग्री बाई cot 64 डिग्री। अब फिर देखिए 26 और 64 इन दोनों को ऐड कीजिए, 90 आ जाएगा ना। इट मींस ये दोनों एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर है। देन हाँ, हम इन दोनों को चेंज नहीं करेंगे, इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, आपको समझाने के लिए यहाँ मैंने न्यूमरेटर को चेंज किया था, तो आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ न्यूमरेटर ही चेंज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए तो डिनोमिनेटर को चेंज करना है, इट मींस न्यूमरेटर को वैसे ही रहने देंगे। तो ये tan 26 डिग्री हो गया। अब देखिए ये cot है ना, तो cot का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है छोटू? cot का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है 10। इट मींस cot चेंज करेगा 10 में। और ये 64 है, भाई हमें 64 का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। इट मींस 90 में से 64 माइनस करके लिखना है। तो 90 में से 64 माइनस करेंगे तो 26 हो जाएगा। और देखिए कट गया ना, समझ में आ रही है बात? तो इस तरह के क्वेश्चंस जो मिलेंगे ना आपको, एकदम आप समझिए कि जनरली उसके आंसर 1 होते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। डिवाइड वाला क्वेश्चन वो तो आपने देख लिया, इसका 1 होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में। अब हम प्लस माइनस वाले पर कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है छोटू? क्वेश्चन नंबर 3 है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। तो पहले तो आप एंगल देखिए, देखिए ये 42 है, सॉरी 48 है और 42 है, इन दोनों को सम करेंगे 90 हो जाएगा ना। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। ठीक है, सपोज किया हम इसको चेंज करते हैं। देखिए तो ये जो cos है ये कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होकर sin हो जाएगा। और 48 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बुआ? 90 में से 48 माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 42। अब इसको चेंज कर दिया है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। ये देखिए 42, अब sin 42 माइनस sin 42, ये आंसर 0 हो गया, है ना। अब 4th वाला तो आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं, है ना सुधांशु? सॉल्व करो तो बाबू cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। फिर से हमें एंगल की तरफ ध्यान देना है। 31 और 59 इन दोनों का सम हाँ 90 है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट है। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट है तो इन दोनों में से फिर किसी एक को चेंज करेंगे। देखिए इसमें मैंने फर्स्ट वाले को चेंज किया था, अब इसमें मैं सेकंड वाले को चेंज करके दिखाता हूँ। तो सेकंड वाले का मतलब ये है कि फर्स्ट वाले को हम कुछ नहीं करेंगे, भाई हमने इसको ऐसे ही रहने दिया। अच्छा ये sec देखिए, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट cosec है, तो भाई sec को हमने लिख दिया cosec। और ये 59 है तो 90 में से 59 माइनस कर लीजिए, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर लीजिए। तो 90 में से 59 माइनस करेंगे ये 31 हो जाएगा। अब देखिए ना cosec 31 माइनस cosec 31, ये हो जाएगा 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। चलिए सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए